ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन दिल्ली मंडल का प्रेम ऑफिस का उद्घाटन श्री डिम्पी गर्ग मंडल रेल प्रबंधक नई दिल्ली के कर कमलों द्वारा किया गया। श्री डिम्पी गर्ग द्वारा प्रेम ऑफिस का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। साथ ही इनके साथ बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इनके साथ श्रीमती रेणुका त्रिपाठी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दिल्ली भी उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में उपस्थित गंगा साय जोनल अध्यक्ष, पदम सिंह जोनल सचिव, महेश कुमार मंडल अध्यक्ष, रामचंद्र मीना मंडल सचिव, प्रताप सिंह मंडल कार्यकारी अध्यक्ष, जगवीर सिंह मंडल कोषाध्यक्ष व सैकड़ों एसोसिएशन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही प्रेम ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही DRM साहब को फूल बुके देकर और भगवान बुद्ध की मूर्ति देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये खुशी का मौका था जहां ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज कर्मचारी एसोसिएशन अपने उस मील के पत्थर को साबित कर रही थी जिसको नाउम्मीद समझा जा रहा था। साथ ही प्रेम ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह का भी आभार व्यक्त किया गया। इन्हीं के अर्थक प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज DRM ऑफिस नई दिल्ली से। मीरा जी की बहुत पुराने समय से रिक्वायरमेंट थी और डिमांड भी थी और आग्रह भी किया कि हमें इनको बेटर कमरा चाहिए। जो हमने इनको कमरा दिया था वो इनके हिसाब से कम पड़ रहा था, तो मीरा जी की आग्रह मानते हुए ये कमरा इनको ऑफिस दिया गया है। और प्रेम का मुझे उम्मीद है यहाँ पे एसोसिएशन खूब बढ़िया काम करेगी और डिवीजन और कर्मचारियों का आगे हित बढ़ता जाएगा। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद। जो DRM साहब ने मुझसे वादा किया था, DRM साहब ने वादा पूरा किया। मैं इसके लिए अपनी संस्था की तरफ से DRM साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि मेरी संस्था आपके साथ हर तरह से सहयोग करेगी और इधर देखिएगा। पहले सांप को दो, ये वाली बड़ी वाली पहले सांप को दो। सर ये आपको सेपरेट मेट है एसोसिएशन की तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू। यस एक बार इधर देखिएगा। मीना जी इधर। यस ठीक है, चलिए। आपका दिल्ली मंडल में आएगा, हमारे एसोसिएशन में आएगा, उसमें 70 में आएगा। यस ठीक है, मोमेंटो इधर देखिएगा। DPO साहब को बुलाओ, बहुत मेहनत। अभी DPO साहब DRM साहब के माध्यम से हम जो ट्रेनिंग करके आए, DPO साहब ने उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छी लोगों को पढ़ाया। ठीक है सर। इधर देखो मीना जी, इधर देखो एक बारी बस। ठीक है तो मीरा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर से एंड बहुत बढ़िया रहे आपका आगे भावी जीवन, खुश रहे, स्वस्थ रहे। और यही वो चीज़ में बाकी सबकी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। DRM दिल्ली जिंदाबाद, DRM दिल्ली जिंदाबाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मंडल मंत्री
रामचंद्र मीणा जी हमारे बीच है, मंडल सचिव जो है। आज देखा जाए प्रेम ऑफिस का उद्घाटन किया गया डीआरएम साहब के माध्यम से। हाउ योर फील, क्या आज खुशी महसूस कर रहे हैं? आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है जिसके मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। मेरे पे शब्द नहीं है उस खुशी को जाहिर करने के लिए कि मैंने जो आज तक बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलते हुए समाज का, कर्मचारियों का वेलफेयर करने का बीड़ा उठाया और पद का, अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए जो काम किया, उसका फल मुझे आज मिला कि माननीय डीआरएम साहब ने मुझे एक छोटे से कर्मचारी को इतनी अच्छा सम्मान दिया, एक ऑफिस दिया, पार्टी का मीटिंग करी गई और वहाँ पर अपने शब्दों से कहा गया इन ज़िंदगी में आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, ये आदमी के दो बोल और आदमी का कर्म, आदमी का कर्म है ना, वो ही साथ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कर्मचारी आज ये संकल्प ले कि आप बाबा साहब के बताए रास्ते पर सही तरह चलेंगे और अपनी संस्था के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारे बायलॉज के अंदर जो आपको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों का सदुपयोग करते हुए यदि आप काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी से बड़ी शक्ति आपका रास्ता रोक सकती है। आप आज संकल्प ले ले कि आप ये बात कहना छोड़ दीजिए कि वो मेरा शोषण कर रहा है। शोषण करने वाला आज की दुनिया में आपका कोई नहीं। शोषण जब होगा जब हम अपने स्वार्थी होंगे, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अपनी बात के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अपने साथी के प्रति विश्वासघात करेंगे, जब हमारा शोषण होता है। यदि हम सबको एक मत लेकर, सबको साथ लेकर चलेंगे, बाबा साहब के मूल मंत्र का ध्यान रख चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज ये आप सबने देखा कि यहाँ पर मान सम्मान कोई ऐसा नहीं है कि आपको मिलता है। मान सम्मान मिलता है आपके कर्म से। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, आपको अपने आप ही सम्मान मिलेगा। इसलिए साथियों, मुझे आज जो खुशी मिल रही है, मेरा साथी महेश कुमार, मेरे साथी पिंकू प्रताप जी, हमारे साथी जो अभी अगले महीने ये भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जगवीर जी, जिन्होंने, मैंने और जगवीर जी ने शायद जब से हम संस्था में काम कर लिए 25-26 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं, हम दोनों ही थे। तो मैं मेरी शाखाओं को एक आश्वासन देता हूं कि आप शाखाएं जागृत होकर काम करें और सही नेतृत्व को चुन के आगे भी इस जो ये नींव रख के जा रहा हूँ, जो ये दफ्तर रख के दे के जा रहे हैं, इस दफ्तर का सदुपयोग करके अपने कर्मचारियों का वेलफेयर करें ताकि लोग ये कहें कि हाँ हमारा दिल्ली डिवीज़न भी कुछ है। जैसे आपने ट्रेनिंग करी, जैसे आपने हर तरह की, आपको मालूम होना चाहिए इस साल 3 इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, 3 इनफॉर्मल मीटिंग आज तक नहीं हुई, 2 भी नहीं हुई, बहुत कम 2 हुई है। तो ये आप सबके सहयोग की बात है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, ना किसी को गाली गलौज करी, सिर्फ अपनी बात को सही ढंग से रखते हुए प्रशासन का। धन्यवाद आपका। महेश जी हमारे बीच है, मंडल अध्यक्ष, उनसे भी जानना चाहेंगे। आज प्रेम ऑफिस का उद्घाटन हुआ है डीआरएम साहब के माध्यम से। सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए हमारे आदरणीय श्री BL वर्मा जी, अशोक कुमार जी, ये उनकी कड़ी मेहनत है जो हम आज प्रेम ग्रुप के ऑफिस में बैठ रहे हैं और जो SBF की हमें भागीदारी मिली है जी, उसके लिए हम उनका कोटि कोटि नमन करते हैं उनको। और बाकी हमारे एक साथी का मैं जिंदाबाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना सहयोग दिया, प्यार दिया और हर तरह से इस डिवीज़न को, और RC मीणा जी को जो सहयोग दिया। ऐसे कहता जो भी आए, हमारा डिवीज़न सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो भी हो अदरवाइज, उसका ऐसे ही मान सम्मान हो और इसके साथ ही इज्जत के साथ में जाए। बस, धन्यवाद। आज बड़ी खुशी का दिन है कि मीणा जी के अथक प्रयासों से कि साल में 2 बार इनफॉर्मल हुई है। ये जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि हमारे सीनियर लीडर्स का, बैरवा जी हुए, अशोक कुमार जी हुए, इनसे पहले जसराम हनोटिया दुनिया में नहीं है, उनका बड़ा योगदान रहा और हमें प्रेम की भागीदारी मिली। और प्रेम की भागीदारी के साथ साथ जो प्रेम ग्रुप में जो सुविधाएं होती हैं वो कुछ मिली हैं, कुछ और लेनी है। जो लेनी है उनके लिए हम आगे संघर्ष रहेंगे। जिस तरह से कि अदर यूनियन के SBF में उनके 2-3 मेंबर बैठते हैं, हमारा 1 मेंबर है, तो हम उनके एट पार की कोशिश करेंगे। और सारी सुविधाएं हैं जो अभी केवल हमें 1 मेंबर, उनको 6 मेंबर। और जैसे बारात घर की सुविधाएं, बारात घर NRMU के अंडर में रहते हैं, वो भी हमारा हिस्सादारी उसमें होनी चाहिए और वो भी रोटेशनल लेवल पर कि 2 साल वो रखें, 2 साल OBC रखें, 2 साल SC ST रखें। ये भी हमारा प्रयास जारी है और हम आशा करेंगे
कि इसमें भी हमारे इन सीनियर लीडर का साथ मिलता रहेगा और प्रेजेंट में जो लीडर हैं इस बात को कंसीडर कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड तक उठा रहे हैं इस बात को। तो अनवरत अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। और जैसे मीना जी ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो प्रेम ऑफिस मिला है इसका सदुपयोग करते हुए और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनका सदुपयोग करते हुए हम प्रशासन से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करके अपने अधिकारी कर्मचारियों का किस तरह से उनके अधिकारों को उनको दिला सकते हैं और एक निर्भय होकर के वो नौकरी कर सकें। और एक जो दबाव रहता है, सोशल प्रेशर रहता है कि ये तो कोटे का है, तो जो कोटे का है ये शब्द जो है उनके दिमाग में कभी आए नहीं, क्योंकि कोटे का मतलब निम्न कैटेगरी नहीं है, बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, अनसेलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो भी किसी न किसी बोर्ड से सेलेक्ट होकर आ रहा है, वो भी वेल क्वालिफाइड है, केवल वो प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने समाज का। संवैधानिक दर्जे के अनुसार उसे जो रिप्रेजेंटेशन का दायित्व मिला है उसे निभा रहा है। बस इतना है और इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।